नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है एनटीपीसी परीक्षा के लिए और ग्रुप डी परीक्षा के लिए। वैसे मैं बात करूं तो ये वीडियो मुझे बनानी नहीं थी, लेकिन आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं इस बात को लेके, आपके मन में इस बात को लेके इतना डाउट रहता है, तो मैंने सोचा इस बार एक वीडियो बनाना चाहिए कंप्लीटली कि क्या होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके हम देखेंगे। आपके मन में नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, साधारण भाषा में हम बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक बढ़ते हैं या घटते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो मार्क्स थे एएलपी वाले टाइम या ग्रुप डी वाले टाइम 100 से भी ज़्यादा चले गए थे। आप सोचोगे कि 100 से ज़्यादा मार्क्स कैसे पॉसिबल है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर जो आपने एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आगे करने वाले हैं और साथ में अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि आप चैनल पे जाके विजिट करके एक बार देखो, हम साइंस की क्लासेस चला रहे हैं, चाहे वो बायोलॉजी की हो चाहे वो फिजिक्स की हो। और जैसे ही बायोलॉजी कंप्लीट होता है, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कह सकते हैं हम, क्या आप जो भी तैयारी कर चुके हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बुक के माध्यम से। आप मलाई ही मलाई जो मिल रहा है आपके चैनल पे, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो और आगे बने रहो हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। आपको पता है 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके और साइंस के रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अगर जो हम बात करें, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन पे आते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स थे वो बढ़ गए, और कुछ बच्चे ऐसे मिले जो कह रहे थे कि मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मेरा जो मार्क्स आ रहा था वो 80 आ रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा 75 हो गया, मेरा 65 हो गया। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, रेलवे का ऐसा प्रोसेस होता है कि एक पेपर दो पेपर होता नहीं है। अब 30-30 शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, 40-40, मुझे लगता है कि 3-3 महीने तक एग्जाम चलते रहते हैं रेलवे के, जो 2.5 करोड़ बच्चे फिलअप करते हैं, 1.5 करोड़ बच्चे फिलअप करते हैं। तो ऐसा लंबा प्रोसेस होता है एग्जाम कराने का। तो इसमें ये होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान आ गया, किसी शिफ्ट का पेपर टफ आ गया, किसी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट आ गया। तो क्या होता है, हर शिफ्ट का जब पेपर होता है, मान लो 3 शिफ्ट दिन में पेपर हुए, तो पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ उसमें सारे बच्चों की कॉपी जांची की जाएगी। उसके बाद उन सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ, उन सारे बच्चों की कॉपी जांची जाएगी, उन सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उन सारे बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाला जाता है। यानी कि उसमें देखा जाता है कौन सा किस शिफ्ट के बच्चों का जो मार्क्स था वो ज़्यादा है, किस शिफ्ट के बच्चों का मीडियम है, किस शिफ्ट के बच्चों का ज़्यादा कम है। अब जिस शिफ्ट के बच्चों का लगेगा कि इनका मार्क्स कम आ रहा है एवरेज वाला, उनको कह देंगे कि उस शिफ्ट का पेपर टफ था। यानी कि उस शिफ्ट को, और जो सबसे ज़्यादा यानी कि जो मॉडरेट यानी कि जो सबसे बीच में रहेंगे वहाँ पे बराबर लाने की कोशिश की जाती है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन करके जिनका पेपर टफ माना जाता है उनके मार्क्स को बढ़ाया जाता है, और जिनका पेपर कठिन माना जाता है, वो आसान माना जाता है, उनके मार्क्स को थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बाद कम किया जाता है, जिससे सब कोई एक तराजू पर आ जाए। ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, अगर जो हम सिंपल भाषा में देखें तो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम इतना क्वेश्चन करके कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो स्कोर जाता है 90 जाता है, 95 जाता है, 80 जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आप देखते हो कट ऑफ, जो आप कट ऑफ देखते हो प्रीवियस ईयर्स का, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे। जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख रहे हो, तो आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैं बार बार बोलता हूं, एनटीपीसी में 70 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन सही सही बात भाई ईमानदारी से
70 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कोशिश करो 75 तक पहुंचने की। 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ेगा और आसानी से आप जो CBT 1 का एग्जाम है वो क्लियर कर जाओगे। लेकिन यार एक बात ध्यान रखना कि आपको CBT 1 के बाद CBT 2 देना है, इसलिए आप कोशिश करो जितना मेहनत कर पाओ उतना मेहनत करो। और ये नौकरी बहुत अच्छा चांस है, ये देखो बहुत अच्छा चांस है। इसके बाद क्या पता कब मौका मिले, 2 साल 3 साल वैकेंसी आए या ना आए, उसके बारे में मत सोचना। लेकिन अभी जो आपके सामने इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके रीजनिंग आने हैं, आपको पता है रीजनिंग आने हैं 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का। अगर जब 2016 से पेपर उठा के देखोगे, रुक्मणी पब्लिकेशन मेरे पास 3200 की बुक है, उसकी सीरीज को मैं कंप्लीट वीडियो के माध्यम से करा रहा हूँ, एग्जाम तक आपका मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। लगभग 400 प्रश्न हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3200 की पूरी सीरीज है, उसको जाके जरूर देखो, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सौरभ सर मैथ पढ़ा रहे हैं। लगभग हम 20 से 22 वीडियो कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आगे हम 25 भी कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके सीरीज को। जब मैंने देखा तो उसमें ये देखा जो रेलवे का खाका आया है, 30 रीजनिंग का, 30 मैथ का, ये दोनों तो रहने वाला है। देखो आपको अगर जो सिलेक्शन चाहिए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग में आप ये सोचो कि हम 20 क्वेश्चन आसानी से कर ले रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना 20 क्वेश्चन सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन सिंपली आते हैं, 20 क्वेश्चन आसान आते हैं। मैथमेटिक्स में अगर जो आप ये सोचो 15, 16, 18 क्वेश्चन करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो 15, 16, 18 सारे बच्चे करेंगे, पूरे मोहल्ले पूरे भारत के बच्चे 15, 16, 18 करेंगे, और वो आपका आ जाओगे सारे बच्चों की गिनती में। आपको सारे बच्चों की गिनती में नहीं आना है, आपको एक कदम आगे जाना है। इसलिए रीजनिंग में जहाँ पे एक बार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, देखो कहाँ पे प्रश्न बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा, हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। और रीजनिंग में कम से कम आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, सही अटेम्प्ट करने, क्योंकि ये जो दो पोर्शन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसलिए मैथमेटिक्स में कोशिश करो 22 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, सही 22 प्लस 25 तक पहुंचते हो तो बहुत अच्छा मौका हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है जीके में आप कम करके आओ। इसलिए 25 मैथ में कर लो, 25 रीजनिंग में कर लो, और आसानी से 40 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 20, 22, 25 करके चले आओ, और आपका आराम से CBT 1 क्लियर हो जाएगा। और आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप CBT 2 को रिवीजन करके भी क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करना है, इसलिए ध्यान रखना। रीजनिंग के लिए हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, 30 वीडियो का क्रैश कोर्स है, और अभी आपको 9 वीडियो मिल चुके हैं। और मेरा यही टारगेट होता है कि जिस दिन मैं चैप्टर, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं, हर वीडियो में पूरे एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो उस टॉपिक को देखो, जो भी 20-25 क्वेश्चन होते हैं, और आप खुद से बुक उठा के उसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूं ये काम कर लो, आप खुद ब खुद 1 महीने में बदलाव देखोगे। आप मेरे साथ जुड़ो, आप एक टेस्ट करके देख सकते हो, आजमाइश करके देख सकते हो। आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो, रीजनिंग का जो क्रैश कोर्स है उसे ज्वाइन करो। साथ में मैं जो कहता हूं, आप रीजनिंग का डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स की 3200 की क्लासेस चल रही हैं, टॉप 10 मैथ की जो सीरीज चली है उसको देख लो, पूरा लगभग 80 वीडियो अपलोड है, उसको शुरू से अंत तक देख डालो, और 3200 की सीरीज प्रीवियस ईयर्स देखो। और रुक्मणी पब्लिकेशन की बायो चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसको देखो, और फिजिक्स की चल रही है, उसको देखो, और 1 महीने ये टारगेट करके देखो, और 1 महीने बाद आप खुद ब खुद अपने अंदर बदलाव महसूस करोगे, और कहोगे सर मेरे 45-40 आते थे, अब मैं 50 प्लस 60 प्लस कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि उनके नंबर बढ़ रहे हैं। ये रीजन क्या है? क्योंकि आप पहले रटते चले आ रहे थे, बहुत सारी चीजें पढ़ते चले आ रहे थे। अब क्या मिल रहा है आपको? अब आपको मलाई मिल रही है। आप ऊपर से जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं या फिर जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है, और वो प्रश्न जब आपको देखने को मिल रहा है और आप जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको लग रहा है हाँ बस करो कि वही चीजें हैं, अब ऐसे ही पेपर आएगा, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इसलिए इन सारी चीजों पर फोकस मत करना कि 90 कैसे आएंगे, 100 कैसे आएंगे, डीमोटिवेट मत होना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है, डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपको पता है कि CBT 1 होगा, CBT 1 के बाद आपका क्या होगा? CBT 2 होगा, और CBT 2 में कितने बच्चे जाएंगे?
20 गुना, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दो, उतने बच्चे CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और 70 प्लस, मैं फिर से बोलता हूँ 70 प्लस क्वेश्चन करके आओ। 70 प्लस बोल रहा हूँ, मतलब 71 72 कुछ भी हो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, आप CBT 1 क्लियर कर लोगे, ये आप ध्यान रखना। और कोशिश करना 75 जाने की, तो आपके लिए और बेस्ट होगा। तो ये वीडियो था मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना। साथ में हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, उस पर भी कुछ पूछ सकते हो। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसी पे हम सारे वीडियोज और जो भी PDFs होते हैं वो सेंड करते रहते हैं। और बाकी आप तो समझदार हो, आपको पता है आपको कहाँ जाना, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। एक बार चैनल विजिट कर लेना, उसके बाद आपका जो मर्जी आपकी वो करना। चलो, इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।